गुड मॉर्निंग एवरीवन। रियली इट्स गुड मॉर्निंग। आज की स्टोरी का टाइटल है, एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान कैसे होती है आपकी पूजा। भगवान ने एक बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया, खुद मुस्कुराओ और दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनो, बस हो गई मेरी पूजा। इसी से रिलेटेड है हमारी आज की स्टोरी। एक व्यक्ति था, वो उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ थी। धीरे धीरे क्या होने लगा कि समय बीतता गया, सबके पास टू व्हीलर्स थे। धीरे धीरे होता है ना कि हमारा जब स्टेटस बढ़ता है तो हम नई नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, तो उनके घर में भी कई सारी गाड़ियाँ हो गई। तो उसको लगने लगा कि मेरी जो पुरानी गाड़ी है वो उससे मुझे बेच देना चाहिए। उसने क्या करा कि उसको ऑनलाइन कहीं पे लिस्ट कर दिया। जैसे होता है ना OLX, जहाँ पे पुरानी चीज़ें वगैरह बिकती है, तो ऐसी किसी साइट पे उसने अपलोड कर दिया इमेज के साथ। धीरे धीरे उसको कॉल्स आने लगे। अच्छा, उसने प्राइस कोट करा 30,000 फॉर हिज ओल्ड बाइक। तो बाइक वॉज इन गुड कंडीशन, तो कॉल्स उसको आने लगे। कोई कहता कि सर 15,000 में दे दीजिए, कोई कहता सर 18 में दे दीजिए, कोई कहता 20 में दे दीजिए। बट वो रिजिड थे, वो बिल्कुल डिसाइडेड थे वो कि आई विल सेल इट एट 30,000 ओनली। धीरे धीरे समय बीता और कॉल्स आ रहे थे, कभी 25 तक बात पहुंची। एक फ़ाइनल कॉल आया जिसमें उनको मिला 28,000 का कोट मिला। उसके बाद फिर जो भी कॉल्स आ रहे थे कम प्राइस वाले ही आ रहे थे, तो उनको लगने लगा कि यार लगता है 28,000 पे ही मुझे बेचना होगा। तो वो फाइनल डिसीज़न लेने ही वाले थे कि एक शाम को उनको एक कॉल आता है। उन्होंने कॉल पिक करा तो उधर से एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ में आती है कि बेटा, मैंने आपकी बाइक देखी है ऑनलाइन, आपने जो लिस्ट करी है, आपने जो प्राइस कोट करा है 30,000 रुपीज़। तो इतना सुनते ही इनके दिमाग में आने लगा, अरे यार फिर से बार्गेनिंग। तो पर सामने से कुछ और ही आया सुनने को। वो बुज़ुर्ग कह रहे थे कि मैं आपको ये पूरा 30,000 पे कर दूंगा, बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। तो इन्होंने इस कौतूहलता से पूछा कि इस व्यक्ति ने जिनको अपनी बाइक बेचनी थी कि आप किन के लिए बाइक ले रहे हैं, खुद के लिए? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरा एक बेटा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। पोता है जो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ 3 साल उसने ऑटो बस वगैरह से ट्रैवल करके इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी है, तो बस चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जो है वो अपनी बाइक से कॉलेज वगैरह जाया करे। तो ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने फ़ोन तो काट दिया। बोला ठीक है, आप पैसा जुगाड़ कीजिए, मैं वेट करता हूँ। लेकिन फ़ोन काटने के बाद ना इसका मन ना अंदर से इसको कुछ और कहने लगा। बोला यार, मेरे पास तो इतना भगवान ने दिया है, क्या होगा अगर मैं उसको कम में ही बेच दूंगा? तो इसने इमिडिएटली उस बुजुर्ग को कॉल लगाया और उनको कहा कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं। तो एज़ यूज़ुअल जो उसने बताया था कि बेटा मेरे पास अभी 20,000 रुपीज़ है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप 20,000 लेकर के आ जाइए, मैं आपको बाइक दे दूँगा। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था बुजुर्ग को कि यार ये क्या हो गया अचानक से। उसने फिर पूछा कि बेटा आप सही में मैं आ जाऊँ? तो इसने कहा हाँ बाबा, हाँ अंकल, आ जाइए आप। शाम हुई, उसी शाम को फिर से उसने रात को कॉल किया बुजुर्ग ने कि मैं किसी बहाने से कॉल किया कि बाइक में ये है वो है, इस तरीके से बात की और पूछा कि मैं आ जाऊँ ना? तो ये समझ रहा था ये व्यक्ति, तो इसने कहा कि हाँ बाबा आ जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर उसने कॉल करा एक्साइटमेंट में कि और फाइनल के लिए कि हम और मेरे बेटे निकल रहे हैं, तो हम आए ना, आप हैं ना घर पे? इसने कहा हाँ हाँ आप आ जाइए। बुजुर्ग पहुँचे, गेट पे आवाज़ दी, गेट इन्होंने खोला और इनकी मुलाकात हुई इनसे। तो वो अपने पोते के साथ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि आपने बुलाया था हमें बाइक देखने के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप पैसे लाए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लो बेटा। तो जब उसने पैसे देखे ना, तो उसको समझ में आ गया कि
बहुत मेहनत करके, बहुत जुगाड़ करके ये पैसे जमा किए गए हैं। कैसे पता चल रहा था? 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50-50 के नोट, 100-100 के नोट, मतलब सबका मिक्स था। तो डेफ़िनेटली हर जगह से, इधर से उधर से जुगाड़ करके ये पैसे इकट्ठे किए गए थे। उसको बहुत खुशी हो रही थी कि वो ये काम कर रहा है। तो उसने बाइक की चाबी दी उस नौजवान को जो उस बुजुर्ग के साथ आया था। उसने बाइक स्टार्ट करी, चेक वेक कर लिया, अब जाने की बारी थी। तो इसके मन में आया कि यार पता नहीं इन लोगों के पास अभी पेट्रोल भराने तक के पैसे है या नहीं, क्योंकि सारे पैसे तो इन लोगों ने मुझे ही दे दिए। तो इसने क्या किया, उस बंडल में से जो पैसे बुजुर्ग ने इन्हें दिए थे उससे 500 का नोट निकाला और इनके हाथ में देते हुए कहा कि जाइए बाबा, आप मिठाई का डब्बा ले लीजिएगा और मेरी तरफ से खा लीजिएगा। बुजुर्ग इतने खुश हुए, इतनी दुआएं दी उस व्यक्ति को कि उस व्यक्ति ने बाद में कहा कि यार मैं अगर 30,000 में भी ये बेचता ना बाइक, 30 के 30,000 में, तो भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं मिलती जो मैं अपना 10,000 का नुकसान करके भी आज फील कर पा रहा हूँ। क्योंकि उस बुजुर्ग के चेहरे पे वो स्माइल थी जिसके आगे वो लॉस भी इसको प्रॉफिट नज़र आ रहा था। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक छोटी सी मदद, छोटा सा एफर्ट दूसरों के लाइफ में बहुत खुशियाँ ऐड कर देता है। तो अगर आपको लगे कि आप कभी ऐसा एफर्ट कर सके, प्लीज़ ट्राई फॉर इट एंड सी द एक्सपीरियंस। अगेन इस वीडियो का सोर्स यूट्यूब चैनल्स, और we'll soon meet in a next very beautiful story. Thank you so much for being with me in this channel. Bye bye. Tata.